साथियों नमस्कार, मानस न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सरकार से नए कानून की मांग की। उन्होंने कहा बिहार में हिंदू वोटरों को 2 से 3 वोट डालने का अधिकार दे सरकार, क्योंकि हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर चलते हैं, लेकिन मुसलमानों की लगातार संख्या बढ़ रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो हमारे वोटर कम हो जाएंगे। पाकिस्तान अब तक भारत के लिए खतरा बना हुआ था, लेकिन पहली बार अमेरिका ने माना कि वह अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकता है। अमेरिका को डर सता रहा है कि कहीं चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका को निशाना न बना दे। अयोध्या में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कहा औरंगजेब के वंशज चला रहे हैं रिक्शा। ईश्वर की दुर्गति नहीं की होती तो नहीं देखने पड़ते ये दिन। योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर विश्व को मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन धर्म को मानना होगा, सनातन धर्म का सम्मान करना होगा। दुनिया के अंदर सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने हर मजहब को विपत्ति के समय साथ दिया, शरण दी। मध्य प्रदेश में इनकम अधिकारियों की लगातार कार्यवाही जारी। इसी बीच भोपाल के रतिबढ़ क्षेत्र के मेडोरा के जंगल में अधिकारियों को एक लावारिस गाड़ी नंबर MP07 PA 688 इनोवा क्रिस्टा मिली है, जिसमें 2 बैगों से 55 किलो सोना बरामद किया गया है और 15 करोड़ नगद कैश भी बरामद हुआ है। यह गाड़ी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की पार्टनर चेतन बोरा की है। गुवाहाटी कामरूप जिला अंतर्गत डिमोरिया में एक मुस्लिम परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म। सोना कचुतली निवासी हाफिज अली अब राहुल बोडो और उनकी पत्नी रिजवाना बेगम भूमिका बोडो के नाम से जानी जाएंगी। हमास और सीरिया पर हमले के बाद इजराइल ने अपनी राजधानी में यमन हौथी विद्रोहियों पर हवाई हमला किया। इस हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। RSS और कई हिंदू नेताओं को मारने की थी साजिश। असम STF ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन के 8 आतंकियों को किया गिरफ्तार। छानबीन में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। इनकी पहचान मोहम्मद साब शेख, मिरानुल शेख, अब्बास अली, अब्दुल करीम मंडल, मोजीबार रहमान और हमीदुल इस्लाम इनामुल हक के तौर पर हुई है। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के बुलडोजर कार्यवाही पर घबराकर अमित शाह का दरवाजा खटखटाया। 24 घंटे में वर्ग के विरुद्ध प्रशासन ने 5वीं बार कार्यवाही की। छापेमारी, बिजली कटौती के बाद सांसद के घर की सीढ़ियां भी तोड़ी गई। गुजरात में तलवार लेकर सड़क पर मचाया आतंक। PCR वैन में बैठे देखते रह गए सिपाही। पुलिस कर्मियों को भी बदमाशों ने धमकाया और वैन को भी नुकसान पहुंचाया। RSS प्रमुख मोहन भागवत की ओर से देश में मस्जिद मंदिर के नए विवादों के पैदा होने पर चिंता व्यक्त करने वाले और यह कहने वाले कि कुछ हिंदू नेताओं का
जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर सख्त है, महिलाओं से छेड़खानी करने वालों को यमराज तक पहुंचाने की बात करती है, वहीं पर गोरखपुर से उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान व कवित्रियों को भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आए। बहराइच नानपारा के तहसीलदार की सरकारी गाड़ी ने एक बाइक सवार को मार दी टक्कर और 100 को कथित रूप से 30 किलोमीटर तक घसीटा। मृतक की पहचान पयागपुर निवासी नारेंद्र कुमार उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद पुलिस द्वारा पकड़े गए युवकों से बरामद जहरीली किताब कुत बातुल इस्लाम, इस किताब के द्वारा बांग्लादेशी आतंकी भारतीय मुसलमान युवाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस किताब में कहा गया है कि जिहाद करो, शस्त्र उठाओ और भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुओं पर लगातार हिंसा हो रही है। नए क्रम के अनुसार 20 दिसंबर को मेनन सिंह व दिनाजपुर क्षेत्र में जिहादियों ने हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फाड़ की और 8 मूर्तियों को नष्ट कर दिया। मानस न्यूज नेटवर्क में आज बस इतना ही। नमस्कार।